हमें तो दुनिया सल्यूट करती है, हमें दूर से देखते लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माफ करो। ये भी हमारे साथ हो रहा है सर, दुनिया से पकड़ पकड़ के हमारे यहाँ से हमारे लोग निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये भीख मांग रहे थे, और लोग हाथ जोड़ जोड़ के हमें जो है वो कह रहे हैं कि प्लीज यहाँ पर आने की जहमत ना करें। ख्याल है अब तो जब मैं ऐसी खबरें पढ़ूं तो मायूसी होती है और ये खबरें नहीं आनी चाहिए। वो ज़ाहिर है हमारे वज़ीर आज़म हैं और फाते वज़ीर आज़म थे। और पाकिस्तान की आदत है बेगिंग करने की, तो पाकिस्तान ने जाकर के फिर से एससीओ समिट में गया था और वहाँ पर शहबाज शरीफ ने फिर से जाकर के पाँव पकड़ लिए पुतिन के कि भाई फिर से मदद कर दो, मदद करो, मदद करो। वही वाला काम जो पाकिस्तान हमेशा करता है, जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है, वही काम उसने करना यहाँ पर भी शुरू कर दिया। सर आपको मुझे समझ नहीं आ रही, जो चीज हम सही करने को कह रहे होते हैं कि जिससे आपकी इज्जत होगी, तो मतलब इज्जत मतलब हमारे मतलब कोई वो नहीं है, कोई डिमांड नहीं है इज्जत की। अब यहाँ पर उसने क्या किया कि पुतिन को इसने अप्रोच किया और पुतिन के साथ एक मीटिंग हुई शहबाज शरीफ की, और शहबाज शरीफ ने वहाँ पर भी अपनी बेइज्जती करा ली। शहबाज शरीफ जब भी पता नहीं क्यों पुतिन से मिलता है, वो हमेशा अपनी बेइज्जती क्यों करवा लेता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने का मौका मिला, तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पुतिन के सामने शहबाज शरीफ ने क्या कहा। शहबाज शरीफ ने बहुत ही बेशर्मी के साथ भारत का नाम लेकर भारत की दोस्ती का जिक्र करते हुए दुहाइयां देनी शुरू कर दी। अभी भी जो ये लोग 6-7 दिन के लिए रुक गए, वो भी मुझे लगता है कुछ मांगने के लिए रुके होंगे, इसलिए कि सबके सामने तो मांगना अच्छा नहीं लगता ना, तो सोचा होगा चलो 2 दिन के एससीओ के बाद जो है फिर स्टार्ट करेंगे कि जी वो सीपैक 2 करना था, 1 नहीं हुआ, लेकिन 2 के लिए पैसा दे दें। सर अब ऐसा नहीं है, दुनिया अब हमें पहचान चुकी है ये, और बातें हम अपना तरीका नहीं बदल रहे, हमारा तरीका वारदात एक ही रहता है। हम जब तक अपने तरीका वारदात नहीं बदलेंगे ना सर, पैसा खींचने के और भी सर 100 तरीके होते हैं, लेकिन हमें वही आता है, बार बार चाइना पहुंच जाएंगे, बार बार IMF पहुंच जाएंगे, काम नहीं करेंगे। बस हम बायलैटरलिज्म को मल्टीलैटरलिज्म से बहुत कंफ्यूज करते हैं, और फिर हमें ये होता है मोदी साहब मिलेंगे कि नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर से, वो जो साइड लाइन पे मीटिंग होनी है उसमें क्या होगा। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब पाकिस्तान के किसी लीडर ने रशिया से हेल्प मांगी है। रशिया जब USSR हुआ करता था, तब से ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान द्वारा किसी तरीके से USSR से अच्छे रिलेशनशिप बनाए जाएं, रशिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए जाएं। और इसका करने का सिर्फ महज एक कारण है कि बिग बॉयज ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है पाकिस्तान, सिंपल सी बात है, और उसके लिए उसको रशिया सपोर्ट चाहिए। इंडिया कभी आने नहीं देगा, चाइना जो है वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है ऐसी मामलों में, और रशिया से ही उसको सपोर्ट मिल सकता है, इसलिए वो ज्वाइन हो सकता है। तो वही करने की कोशिश पाकिस्तान जो है वो हमेशा कर रहा है। पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा चाइना, या इंडिया के साथ खड़ा होगा, या फिर चाइना ये कह देगा कि भाई अब मैं न्यूट्रल हूं, ना तो मैं पाकिस्तान के साथ हूं ना ही इंडिया के साथ। तो ये क्या मतलब चल रहा है? मतलब मुलाकात हो जानी चाहिए थी शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की, एक अच्छा आगाज हो जाता। मोदी साहब इतने बड़े लीडर हैं 1.4 बिलियन के, तो ये क्या मतलब वो कर रहे हैं? उनको नहीं चाहिए कि एक जफ्फी डिप्लोमेसी जो करते हैं वो शहबाज शरीफ के साथ भी कर लेते? मैडम उनको तो चाहिए था कोई डायलॉग, कोई बात, इतनी वैसे तो अपने आप को जादू की जफ्फी, वो तो बंदे को पकड़ लेते हैं, आपको पता है, रास्ते से बंदा भी गुजर रहा हो तो उसको पकड़ के जफ्फी डाल लेते हैं। तो शहबाज शरीफ के साथ भी अगर जफ्फी डाल लेते तो हालात बेहतर हो जाते, साउथ एशिया का फ्यूचर चेंज हो जाता, ये सारा टाइम जंग के बादल जो हैं वो खत्म हो जाते। तो आपको नहीं लगता ये जंग के बादल खत्म करने के लिए मोदी साहब को एक बड़ा लीडर का किरदार अदा करना चाहिए? क्या 11 साल हो गए हैं वजीर आज़म है। शहबाज शरीफ ने दुहाई देकर कहा कि भारत के साथ आपकी दोस्ती है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से भी दोस्ती करिए। सर इसलिए कि यहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि जो जंग के बादल हैं वो खत्म हो, यहाँ पर भी लोगों का उसी में फायदा है, वरना आप भला बताइए। आपने देखा था लास्ट टाइम जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, या पहलगाम अटैक जो हुआ था, उसके बाद मोदी जी उस वक्त सऊदी अरेबिया के विजिट पर थे, वो अपना विजिट शॉर्ट करके और वापस आ गए थे। उस वक्त कितने लोगों की जाने गई थी? 27 या 28 लोगों की जान गई थी। यहाँ पे कई सौ लोग जो है अभी तक मर चुके हैं फ्लड में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर 6 दिन के विजिट पर पहुंच गए हैं चाइना, और मतलब सबको ले गए हैं साथ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके मुल्क में इमरजेंसी है, आपके मुल्क में इतनी आफत आई हुई है, तो भाई आप भी एससीओ मीटिंग अटेंड करें 2 दिन में और वापस आ जाए। नहीं, अव्वल तो उसमें भी नहीं जाना चाहिए था कि जी हमारे यहाँ इतना फ्लड आया हुआ है, हम इतने परेशान हैं, हमारी आफत मची है, हम जगह जगह अब लोगों से डोनेशन भी लेना शुरू हो गए दुनिया में।
तो शहबाज शरीफ की मुलाकात यहाँ पर पुतिन से हुई और शहबाज शरीफ ने पुतिन से मिलते पहली लाइन क्या करी, देखिए भारत के बिना ना इस देश का कोई वजूद ही नहीं है, वो बिना भारत का नाम लिए वो कहीं मिल भी नहीं सकते, क्योंकि पहचानेगा ही नहीं कोई, सब यही बोलेगा। जैसे होता है ना कि बड़ा भाई का बड़ा नाम होता है, तो छोटा भाई जो होता है वो बड़े भाई का नाम लेके बोलता है मैं उसका छोटा भाई, तो वही हाल यहाँ पाकिस्तान का है, वो भारत का पड़ोसी, उसकी पहचान है। जाहिर बात है इंडिया ने आंखें दिखाई हैं अमेरिका को, और पुतिन जो है वो बिल्कुल इंडिया के साथ हो गया। तो इंडियन नो डाउट के नरेंद्र मोदी की अब तीसरी टर्म है, उसको 12 साल का उसका एज अ प्राइम मिनिस्टरशिप एक्सपीरियंस है, और सारे हेड ऑफ द स्टेट्स जितने भी है वो उनको वेल नोन, उन्हें ऑलरेडी जानते हैं पिछले 10 सालों से। सर ऐसे में, और दूसरा मोदी जी जिनके साथ जप्पियां डालते हैं, बातें करते हैं, सर उनकी कोई पोजीशन है, वो दुनिया से जगह जगह जाकर पैसा नहीं मांग रहे वो लोग। कोई ये नहीं कह रहे कि जी हमें फाइटर जेट दे दो उधार पे, कोई किसी से ये नहीं कह रहे हमें इतने 1 मिलियन के लिए सर नाके नहीं रगड़ रहे वो, यानी वो रशियन से बात कर रहे हैं, वो जाके चाइना को जप्पी लगा रहे हैं। आप कमाल कर रहे हैं। यहाँ पर वो एससीओ समिट पर मिला और फिर वही दिक्कत हुई शहबाज शरीफ के साथ जो दिक्कत पुराने टाइम पर हुई थी कि उसको हेडफोन ही लगाने नहीं आ रहा था, और पुतिन बगल में, आपको यह तस्वीर दिख रही होगी, पुतिन बैठ करके बगल में हंस रहे थे और वो ऐसे कर दिखा करके उसको कहते कि भाई ये हेडफोन ऐसे नहीं ऐसे लगा ले। तो मतलब ये जो बेइज्जती है शहबाज शरीफ की, खैर उसकी आदत है, उन लोग को, शहबाज शरीफ को इस चीज़ की आदत है, अपने देश में भी इतनी बेइज्जती होती है, कभी आसिम मुनीर कर देता है, कभी कोई कर देता है, तो इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुतिन तो फिर भी बहुत बड़ा लीडर है, तो उससे बेइज्जती कराना कोई बहुत बड़ी बात शहबाज शरीफ के लिए है नहीं, एकदम खुश है। और उन्होंने तकरीबन दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा होगा जहाँ पे ट्रेड का या डिफेंस का या आप ये कह लें कि कल्चरल कोऑपरेशन के लिए उन्होंने काम जो है वो नहीं किया होगा। ये देखें एक्सटेंशन में तो आप कहीं पे भी किसी भी बंदे से बात करें, हमारे पास उधार का लिया और ऊपर वाले का दिया, सब कुछ है, तो हम उसके बाद उधार वापस भी नहीं करते बार बार। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ साहब गए थे और उन्होंने कहा था कि जी सी पैक के लिए वहां पे वो रेलवे सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने 5 या 6 बिलियन डॉलर की बात की थी शी जिनपिंग से, तो उन्होंने, मैंने सुना उन्हें नूडल्स खिला के और घर वापस भेज दिया कि बेटा निकलो इधर से, हमारे पहले वाले पैसे तुमने दिए नहीं है और अभी फिर लेने आ गए। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर भेजे गए थे, उन्होंने जाकर उनसे कहा कि जी जो हमने आपका लोन, जो अभी हमने किस्तें आपको देनी है या इंस्टॉलमेंट्स जो आपको देनी थी, उसको जी थोड़ा आगे कर दीजिए, हमारे पास नहीं है पैसा। सर इस पोजीशन में से जब तक पाकिस्तान नहीं निकलेगा, जब तक अपने आप को हम इस काबिल नहीं बनाएंगे कि हम खुद कहीं पे इन्वेस्ट कर सकें, हम खुद अपना सामान अगर कोई हमें चाहिए, अगर कोई चीज भी हमें चाहिए, हम उसके लिए पेमेंट कर सकें, तो सर उसके लिए तो लोग तो हमें सलाम करेंगे ही ना। वो अपने शायद पूरा नहीं देखा होगा, रशियन ने कहा होगा सलाम अलैकुम, कोई फ्री का ऑयल या कुछ मत मांगना। लेकिन यहाँ पर यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर पाकिस्तान बार बार क्यों रशिया को अप्रोच करता है, बार बार क्यों रशिया के साथ अच्छे टाइज बनाने की कोशिश करता है। क्या वो एक काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है? और यहाँ पर साफ वही दिखाई दे रहा है कि वो इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं उसके साथ अपने रिलेशंस भी रशिया के साथ बना करके उसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश लगातार पाकिस्तान करता रहा है। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर पुतिन से बोला कि भाई आपके जो भी रिलेशंस हैं भारत के साथ, मैं उससे बिल्कुल, हम लोग उससे बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। और अरे भाई तुम्हें दिक्कत होगी भी तो तुम क्या उखाड़ लोगे रशिया का, या तुम क्या उखाड़ लोगे भारत का। तो खैर उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल उससे परफेक्टली फाइन है, लेकिन आप एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप हमसे भी बनाइए। अब यहाँ पर दोबारा से पांव पकड़ते शहबाज शरीफ साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैडम शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या नहीं चाहती थी कि ये मुलाकात हो? इंडियन मीडिया वो दिखा रहा है कि मोदी साहब जनाब और पुतिन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं।